We stand for love and not hatred. So today the war is between love and hatred. और हम अपनी जानों को दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम ये आरएसएस वालों की, हिटलर की आइडियोलॉजी को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम नहीं पढ़ाएंगे। यही हमारी विरासत है, तो ये विरासत को छोटा किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तहत ये सोची समझी तरीके से ये भगवाकरण चल रहा है। रियासत कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत की जानिब से स्कूली सिलेबस से प्रोग्रेसिव मवाद को निकालकर इसे भगवाकरण किए जाने के मुखालिफत में कई समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से एक बड़े पैमाने पर रैली निकाली गई और पुरजोर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया, जिनमें कई अहम शख्सियात के अलावा लिंगायत तबका भी शरीक रहा। इस मौके पर एहतजाज में शरीक समाजी कारकुनान ने कहा कि ये जद्दोजहद मोहब्बत व नफरत के दरमियान है, दस्तूरी हुकूक के लिए है, रियासत की विरासत की हिफाजत के लिए है। Yes, so today there are a lot of organizations that have come here today, and this just proves one thing. This is not a controversy between left wing and right wing. This is a controversy between are you for the constitution or are you against the constitution. So today many of the organizations have come here, many students have come here, many activists have come here, many poets, many people who have written prominent textbooks have come here today in this joint protest that we have organized to show that we are for the constitution, we are for the people of this India, and we stand for love and not hatred. So today the war is between love and hatred, where we are here standing for love. We are here to reject hatred, to reject saffronization and to reject communalization that the BJP government or the BJP is trying to bring into our educational syllabus. कर्नाटका के अंदर ये आरएसएस की जो सरकार है, और जो हिस्ट्री है पुरानी सदियों से जो चल रही है कर्नाटका के अंदर, जैसे कि कुवेंपु हो, जैसे कि टीपू सुल्तान, रानी चन्नम्मा, ऐसे लोगों की हिस्ट्री काट कर बुकों में से जो इसके आज़ादी के टाइम पर जो आरएसएस वाले जो अंग्रेजों के तलवे चाट कर गए थे, उनकी हिस्ट्री आज बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये कर्नाटका के अंदर कर्नाटका के लोग ये बीजेपी और आरएसएस वालों को लात मार कर यहाँ से भगाएंगे। हम ये बिल्कुल भी बुकों के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट होने नहीं देंगे किसी भी मौके पर, और हम अपनी जानों को दे देंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम ये आरएसएस वालों की, हिटलर की आइडियोलॉजी को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम नहीं पढ़ाएंगे। इस रैली व एहतजाज में हिंदू, मुस्लिम, लिंगायत व दलित समाज के कई तंजीमों ने शिरकत की और एक आवाज में रियासती बीजेपी हुकूमत को वार्निंग दी कि स्कूली सिलेबस में किसी भी किस्म की छेड़छाड़ हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोटेस्ट कर रहे इसके खिलाफ कि बीजेपी सरकार जो है वो हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है, जो शिक्षा के मटेरियल्स है, जो करिकुलम है, उसका भगवाकरण कर रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें आरएसएस का जो इतिहास है उसको घुसाया जा रहा है, और हमारी जनता की जो इतिहास है, हमारे यहाँ का जो संस्कृति है, जिस संस्कृति के में कुवेंपु शामिल है, जिसमें बासवन्ना शामिल है, ये सब चीज़ को या तो हटाया जा रहा है धीरे धीरे, नहीं तो उसका जो अहमियत है पाठ्यक्रम में उसको कम किया जा रहा है। तो ये जो है ये कोई अचानक से हो रहा है ऐसी बात नहीं है, ये एक सरकार की पॉलिसी है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ बोला गया है कि हमारा देश का जो प्राचीन वैल्यूज़ है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। अब बात यह है कि हमारे वैल्यूज जो वो सिर्फ प्राचीन नहीं है, वो मध्य युग के भी है, वो आधुनिक कर्नाटक के भी है, जिसमें कुवेंपु शामिल है, जिसमें अनंत मूर्ति शामिल है, जिसमें दलित संघर्ष समिति शामिल है। यही हमारी विरासत है, तो ये विरासत को छोटा किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तहत ये सोची समझी तरीके से ये भगवाकरण चल रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन एक बार हो गया तो इसको मॉडल बना के देश के अलग अलग जगह में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
तो इसलिए इसके खिलाफ कर्नाटक के लोगों का खड़ा होना हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है आज के दौर में। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।